हेलो गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो आज की हमारी वीडियो होने वाली है पाइस्पार्क एसक्यूएल डेटा फ्रेम के बारे में। सो पाइस्पार्क एसक्यूएल से हम डेटा फ्रेम को यूज करना सीखेंगे कि पाइस्पार्क एसक्यूएल के अंदर डेटा फ्रेम कैसे यूज कर सकते हैं और पाइस्पार्क एसक्यूएल जो है उसके अंदर से जो डेटा फ्रेम जो निकल के आता है वो पांडास की तरह कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो आज की हमारी वीडियो में क्या क्या देखेंगे हम। आज की वीडियो में हम देखेंगे रीडिंग डेटा सेट। सबसे पहले हम देखेंगे रीडिंग कैसे कर सकते हैं डेटा सेट की। उसके बाद देखेंगे कि डेटा सेट के चेक कैसे कर सकते हैं डेटा टाइप्स को। तो डेटा टाइप्स को कैसे चेक किया जा सकता है, ठीक है। और तीसरी वीडियो में देखेंगे सिलेक्टिंग कॉलम्स। कॉलम्स को कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है। तीसरी वीडियो में सर तीसरा टॉपिक हम देखेंगे सिलेक्टिंग कॉलम्स। जो कॉलम्स है उसको कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद देखेंगे कॉलम्स को कैसे ऐड किया जा सकता है। फिर हम देखेंगे कि ड्रॉपिंग कॉलम्स मतलब जो कॉलम्स उनको कैसे हम ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे रीनेमिंग कॉलम्स कि कॉलम्स को कैसे रीनेम किया जा सकता है। उसके बाद ड्रॉपिंग रोज को देखेंगे, रोज को कैसे ड्रॉप किया जा सकता है, सॉरी। तो ड्रॉप को कैसे रोज को कैसे ड्रॉप किया जा सकता है। उसके बाद देखेंगे पैरामीटर, जो ड्रॉपिंग हम करेंगे उनके अंदर क्या क्या पैरामीटर को पास किया जा सकता है। उसके बाद देखेंगे जो मिसिंग वैल्यूज है उनको कैसे हैंडल किया जा सकता है। तो ये सब देखेंगे आज की हमारी वीडियो में कि मिसिंग वैल्यूज को कैसे हैंडल किया जा सकता है। आज की हमारी वीडियो होने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो कि पांडास टॉपिक के ऊपर है। तो एंड तक देखिएगा वीडियो को। तो चलिए कोलैब नोटबुक की तरह कोड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं हमारे पाइस्पार्क को। तो पाइस्पार्क को इंस्टॉल करने के हमने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, जो ऑलरेडी वाली वीडियो में देखा होगा। मैं इंक्रीज कर देता हूँ हमारी स्पेस को ताकि हम इजीली विजुअलाइज कर सकें। तो ठीक है, हमारा स्पेस इंक्रीज हो चुका है। तो देख लेते हैं पाइस्पार्क को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो PIP इंस्टॉल पाइस्पार्क। तो हम ऐसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। PIP इंस्टॉल पाइस्पार्क से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा इंस्टॉल हो जाएगा पाइस्पार्क। देख लेते हैं, वेट कर लेते हैं। तो हमारा पाइस्पार्क जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। तो चलिए हमारा जो पाइस्पार्क है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने क्या करना पड़ेगा हमें, इंपोर्ट इंपोर्ट पाइस्पार्क, बस ये लिखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, हमारा पाइस्पार्क इंपोर्ट हो जाएगा। तो चलिए पाइस्पार्क इंपोर्ट भी हो चुका है। अब चलते हैं पाइस्पार्क को कैसे यूज करते हैं हम। चलो देख लेते हैं कैसे यूज कर सकते हैं पाइस्पार्क को। सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा स्पार्क सेशन को। सो फ्रॉम पाइस्पार्क, प्रीवियस वीडियो में देखा होगा आपने, डॉट एसक्यूएल इंपोर्ट स्पार्क सेशन। स्पार्क सेशन को इंपोर्ट करना पड़ेगा, स्पार्क सेशन। तो इसे इंपोर्ट कर लेंगे स्पार्क सेशन को। अब स्पार्क सेशन बन गया, हमें अब एक सेशन को क्रिएट करना पड़ेगा। सेशन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम करेंगे क्रिएट सेशन को स्पार्क इक्वल्स टू स्पार्क सेशन डॉट बिल्डर डॉट ऐप नेम, जो हम ऐप का यूज बना रहे हैं उसका नेम। और कौन सा ऐप बना रहे हैं, मान लीजिए पेप कोडिंग। तो पेप कोडिंग नेम दे दिया हमने ये बना दिया पेप कोडिंग। ठीक है भाई, अब गो और क्रिएट गेट, ये कमांड को रन कर देंगे। गेट और क्रिएट को रन कर देंगे। ठीक है, तो गेट और क्रिएट को रन कर दिया हमने। इससे क्या होगा, हमारा एक सेशन क्रिएट हो जाएगा। तो गेट और क्रिएट नहीं है, चलो देख लेते क्या एरर आ रहा है हमारा। गेट और क्रिएट ऑब्जेक्ट हैज नो गेट और, तो हम गेट और क्रिएट के अंदर ओ को बिग कर देते हैं। सॉरी, ओ को बिग करना है, ठीक है। तो ओ को बिग कर दिया और सी को भी बिग कर दिया। तो इससे क्या होगा, हमारा सेशन क्रिएट हो जाएगा। हाँ क्रिएट हो गया, बाहर शिफ्ट कर देते हैं। तो हमारा सेशन क्या होगा, क्रिएट हो गया स्पार्क के अंदर। अब हम स्पार्क का यूज कर सकते हैं आगे की हमारी फंक्शनैलिटीज को या ऑपरेशंस को अप्लाई करने के लिए। स्पार्क को प्रिंट भी करके देख लेते हैं। स्पार्क प्रिंट हो जाएगा कि जो वर्जन है कौन सा है, मास्टर क्या है, लोकल, और ऐप नेम क्या है, पेप कोडिंग। तो हमारा स्पार्क जो क्रिएट हो चुका है। अब स्पार्क का यूज करते हैं आगे ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए। तो चलिए कैसे यूज करते हैं देखते हैं। तो चलिए पहले एक हमारी वो बना लेते हैं, CSV फाइल बना लेते हैं गूगल शीट से, ताकि हम क्या कर सकें, हमारे जो इंप्लीमेंट कर सके हमारी डेटा फ्रेम को इजीली। तो शीट्स पे जाके हम एक फाइल बना लेते हैं, .csv फाइल।
ब्लैंक न्यू कर लेते हैं स्प्रेडशीट, और स्प्रेडशीट का भी इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कर लेते हैं 175, ठीक है, इतना हो गया बहुत है। तो यहाँ पे डाल देते हैं, सबसे पहले डाल देते हैं नेम, ओके, बिग नेम डाल देते हैं नेम। अगले वाले में डाल देते हैं एज, नेक्स्ट में डाल देते हैं सैलरी, यहाँ पे आ गई सैलरी, यहाँ पे डाल देते हैं, चलो छोड़ देते हैं इसे। तो इनमें नाम डाल देते हैं, जैसे कि मेरा नाम डाल दिया मैंने, ओके। आप अपना नाम डाल सकते हैं, इसमें नेक्स्ट में डाल दे सकते हैं किसी का भी नाम, एज डाल सकते हैं उसकी, सैलरी डाल सकते हैं। नेक्स्ट में डाल सकते हैं आप कोई भी नेम, अगेन मैं डाल देता हूँ आपके लिए। तो कुछ ऐसे मैंने अपनी CSV फाइल क्रिएट कर रही है, इसके अंदर क्या है, मैंने कुछ नेम्स दे दिए, जिसका कुछ ना कुछ नल वैल्यूज भी दे दिए, ताकि आपको बाद में दोबारा दोबारा CSV फाइल क्रिएट ना करनी पड़े, जब हम ड्रॉप वैल्यूज को या मिसिंग वैल्यूज को हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमने कुछ नल वैल्यूज दे दिए, कुछ नल वैल्यू यहाँ पे या कुछ नल वैल्यू यहाँ पे, किसी की सैलरी का हमें पता नहीं, किसी की एज का हमें पता नहीं, तो कुछ नल वैल्यूज यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम इसको कर लेते हैं एज ए CSV फाइल डाउनलोड, और वहाँ पे लगा देते हैं, यूज कर लेते हैं वहाँ पे। आप डाउनलोड करके भी यूज कर सकते हैं, फिर आप एज इट इज भी यूज कर सकते हैं। मैं .csv फाइल को यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने डाउनलोड कर लिया और यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। यदि आपको, तो यहाँ पे हमारी CSV फाइल अपलोड हो चुकी है, और CSV फाइल का रीनेम कर देते हैं, रीनेम कर देते हैं इसको pep.csv, ठीक है। तो हमने pep.csv से इसको रीनेम कर दिया, और हमारे पास ये CSV फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसकी CSV फाइल से डेटा को रीड करेंगे, राइट करेंगे इसके अंदर, और इसके अंदर कुछ ऑपरेशन अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे हम पांडास वाले ऑपरेशन को, पांडास वाले डेटा फ्रेम ऑपरेशन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं भाई। अब हमने स्पार्क से ये तो ले लिया, अब हमें करनी पड़ेगी फाइल को रीड। तो फाइल को रीड करेंगे कैसे? फाइल को रीड करने के लिए हमारे पास क्या है, स्पार्क डॉट रीड, कुछ ऑप्शन देंगे कि हेडिंग बनानी है कि नहीं, और फिर कर देंगे हम .csv के अंदर CSV दे देंगे। तो करना हमें, मान लीजिए हमारे पास हमें चाहिए डीएफ चाहिए हमें पाइस्पार्क, डीएफ पाइस्पार्क के अंदर क्या चाहिए हमें, स्पार्क डॉट, अब स्पार्क डॉट रीड या फिर स्पार्क डॉट रीड, चलो रीड कर देते, रीड से नहीं, तो स्पार्क डॉट रीड, उसके बाद कुछ ऑप्शन प्रोवाइड कर देते हैं। ऑप्शन क्या क्या, कि हेडर होना चाहिए ना, हेडर होना चाहिए। जब हमने शुरुआत में जो हेडर दी नेम एज और सैलरी, अगर हम हेडर नहीं प्रोवाइड करेंगे, एक बार देख लेते हैं, एक बार हेडर प्रोवाइड कर लेते हैं, दूसरी बार नहीं करेंगे। हेडर को हमने ट्रू कर दिया, ठीक है। तो हेडर प्रोवाइड होना चाहिए डॉट CSV, किस में से, CSV फाइल में से। कहाँ पे CSV फाइल हमारे टेस्ट डॉट CSV, सॉरी pep डॉट CSV। तो यहाँ से हमने CSV फाइल को रीड करना, और इसने अपनी फाइल को रीड कर दिया। हेडर ट्रू को एक बार देख लेते हैं, बाद में एक बार हेडर नॉट ट्रू को देख लेंगे। मैं यहाँ प्रिंट कर दे देख लेता हूँ, डीएफ यहाँ पे यहीं पे शो कर देते, चलो चलो कोई नहीं, यहाँ शो कर देते। सो देखिए डीएफ डॉट पाइथन शो में सारा का सारा डेटा आ गया, जहाँ पे नल वैल्यूज वहाँ पे नल वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब हम कर लेते हैं हेडर ट्रू को, इसको शो नहीं करते हैं, इस चीज को नहीं देते यहाँ पे। अब करते रन इसको, तो देखिए क्या फर्क पड़ता है, ऊपर दिखाता हूँ आपको। हमने क्या किया, हमने ऑप्शंस को हटा दिया, तो यहाँ पे क्या गया, अपने खुद के ऑप्शंस क्रिएट हो गए, है ना। हम यदि हेडिंग ट्रू करते हैं, तो ये हेडर एज ए हेडर यूज होगा, ये जो फर्स्ट कॉलम है, जो फर्स्ट रो हमारी, वो एज ए हेडर यूज होने लग जाएगी। तो हमें ये करना क्या पड़ेगा, इसके लिए हमें सिर्फ ऑप्शन ऐड करना पड़ेगा, और इसके अंदर हेडर को ट्रू करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा हेडर शो होने लग जाएगी। और यहाँ पे डॉट स्लैश कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमारी हेडर ट्रू हो गई, और हमारी हेडर नेम एज सैलरी आ गई। तो अब हम करते हैं कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म जो हमने देखे थे हमारे वन उसके ऊपर, इसके यहाँ पे रीडिंग डेटा सेट, हमने रीडिंग डेटा सेट कर लिया। अब चेकिंग डेटा टाइप्स, तो चेक कर लेते हैं डेटा टाइप को। डेटा टाइप को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले देख लेते हैं, एक कॉलम को ले लेते हैं, या फिर ओके, तो कॉलम को देख लेते हैं, कॉलम को देखे रो, सीधा ही देख लेते, टाइप देख लेते, डीएफ डॉट डीएफ ऑफ, इसका टाइप देखना है पाइस्पार्क का, सो पाइस्पार्क का टाइप देख लेते हैं। तो पाइस्पार्क क्या है, एक एसक्यूएल डेटा फ्रेम है, ठीक है। हो गया हमारे पास डेटा फ्रेम एसक्यूएल का।
तो हमने टाइप देख लिया कि जो डीएफ पाइस पार्क है वो क्या है, मतलब पांडास वाला टाइप, जैसे पांडास में पीडी डॉट डेटा फ्रेम होता है, यहाँ पे क्या है एसक्यूएल डॉट डेटा फ्रेम, जो पाइस पार्क के अंदर अवेलेबल है। जब हम कॉलम को प्रिंट कर लेते हैं, डीएफ और पाइस पार्क से हम कॉलम्स को प्रिंट कर लेते हैं, डॉट कॉलम से हम कॉलम्स को प्रिंट कर लेते हैं। तो आगे हमारे कौन से कॉलम अवेलेबल है हमारे पास, तो हमारे पास अवेलेबल नेम, एज, सैलरी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। आगे देखते हैं हम, अभी हमने कॉलम के बारे में देख लिया, अब हम एक हेड कमांड के बारे में देख लेते हैं, जो कि हमारी सिमिलर पांडास की तरह ही। तो डीएफ डॉट डीएफ पाइस पार्क डॉट पाइस पार्क डॉट हेड, और इसके अंदर हम जितने भी पैरामीटर पास करेंगे उतने ज्यादा हमारे पास वैल्यू आ जाएंगे। 3 वैल्यू चाहिए, तो डीएफ डॉट पाइस पार्क हेड, तो 3 वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हम देख लेते हैं, हमने पाइस पार्क को देख लिया, सॉरी पाइस पार्क कॉलम्स को देख लिया। अब हम देख लेंगे इस एक कॉलम को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कॉलम्स को सिलेक्ट कैसे करते हैं। तो हमें करना पड़ेगा डीएफ पाइस पार्क डॉट सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करना हमें सिलेक्ट करना एज को। तो ठीक है भाई, एज सिलेक्ट कर लेंगे, सॉरी मेथड नहीं है, नॉट सब्जेक्ट इंस्ट्रक्टेबल, ओके। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होगा, मैं थोड़ा गलत दिख रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा होगा कुछ। तो अब होगा हमारा सिलेक्ट हो जाएगी जो एज है, सिलेक्शन एज गिवन इनपुट कॉलम्स, अच्छा एज ऐसे नहीं है, ठीक है, एज का हमारा ये बड़ा है, ये भी कर देते हैं, चलो अभी भी नहीं उठाया गया। एज गिवन इनपुट कॉलम स्पेस विद स्पेस, एज विद स्पेस है मे बी, ये कहते हैं, हाँ okay. तो एज विद स्पेस था, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब हम इसको डॉट शो करके देख लेते हैं कि हमने जो सिलेक्ट किया वो क्या सिलेक्ट किया। तो डॉट से हमारा शो हो गया कि हमने क्या सिलेक्ट किया, एज को सिलेक्ट किया, एक कॉलम को सिलेक्ट किया। हम इसका टाइप भी चेक कर सकते हैं, टाइप ऑफ किसका, जब हमने सिलेक्ट किया है इसका टाइप, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं इसका टाइप भी, टाइप के यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ पे जाके इसका टाइप भी चेक कर सकते हैं हम, डॉट शो को हटा देते हैं और इसको रन कर देते हैं। तो ये क्या आ गया, पाइथन एसक्यूएल डेटा फ्रेम में भी क्या है, एसक्यूएल का डेटा फ्रेम है। तो हमने इसका भी टाइप चेक कर लिया, जो कॉलम में है एक कॉलम का भी टाइप चेक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं हर एक के डेटा टाइप को। तो डीएफ पाई एसक्यूएल पाई स्पार्क सॉरी डॉट डी टाइप ओके, स्क्रिप्ट नहीं आएगी, डी टाइप ओके। सो नेम एक स्ट्रिंग है, एज एक स्ट्रिंग है और सैलरी एक स्ट्रिंग है। तो इससे हमने डेटा टाइप को देख लिया। अब हम देख लेते हैं डिस्क्राइब फंक्शन को। तो डिस्क्राइब फंक्शन भी इसके अंदर, तो पाई जो कि इसके अंदर भी था, पांडास के अंदर भी था डिस्क्राइब, और पाई हमने कर दिया इसको डिस्क्राइब। अब हम डेटा फ्रेम की समरी क्या है, स्ट्रिंग है, नेम मतलब जो टोटल है स्ट्रिंग है, नेम स्ट्रिंग है, एज स्ट्रिंग है, सैलरी स्ट्रिंग है। तो हम इसकी समरी को जो हमने डिस्क्राइब के अंदर जो हमें शो होता था वहाँ पे उसको शो कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा सारा डेटा शो हो जाएगा। देखो समरी शो हो गई भाई, जो कि सेम एज पांडास, पांडास में सकती थी, काउंट कितना 6 है, मीन नल है, इसका जो नेम है 6 है, एज 5 है, सैलरी 5 है, और मीन इतना इतना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इतनी इतनी है, मिनिमम क्या है, मैक्स क्या है, ठीक है। तो हमने मिन मैक्स भी कैलकुलेट कर दिया। तो हमने इसको भी निकाल लिया, क्या निकाल लिया हमने, पूरी को डिस्क्राइब कर लिया टेबल को। आगे हम देखेंगे हमारे जो कॉलम्स हैं उसके अंदर कॉलम्स को ऐड कैसे कर सकते हैं हमारे डेटा फ्रेम के अंदर। तो क्या हमारा डीएफ पाइस पार्क के अंदर हमें कॉलम ऐड करने हैं। तो डीएफ पाइस पार्क ना डॉट विद कॉलम ठीक है। तो विद कॉलम में क्या करेंगे हम, कॉलम का नाम दे देंगे, मान लीजिए हमें सैलरी चाहिए, सैलरी आफ्टर 1 मंथ कितना इंक्रीज होगी, एक मंथ बाद सैलरी देख लेते हैं कितना इंक्रीज होगी, और इसके बाद हम प्रोवाइड कर देंगे कि किस तरीके से इंक्रीज करना सैलरी को। तो सैलरी को कैसे इंक्रीज करना, हमें इंक्रीज करना सैलरी को, जो हमारा डीएफ जो प्रीवियस सैलरी है उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज करना ना सैलरी को। तो प्रीवियस सैलरी ऐसे बेटा प्रीवियस सैलरी के अंदर क्या करना हमने,
जितना हमें इंक्रीज करना उसे ऐड कर देंगे हम, जैसे कि प्लस 10,000 इंक्रीज करना मुझे तो प्लस 10,000। और क्या आ गया, डी एफ इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पे आ गया डी एफ, यहाँ पे आएगा डी एफ ऑफ पाइस पार्क। तो आगे हो गया हमारा रन। अब इसको डॉट शो करके देख लेते हैं डी एफ पाइस पार्क के अंदर क्या क्या आ गया। तो इससे क्या होगा, हमारा सारा डेटा स्टोर हो जाएगा, सॉरी इससे क्या होगा, हमारा सारा डेटा शो हो जाएगा या सेम शो करेंगे डेटा। तो ये देखिए एक कॉलम और ऐड हो गया हमारे पास, ये वाला कॉलम एक और ऐड हो गया। अगर हमारे पास, अब हमने कॉलम को ऐड कर लिया, डेटा टाइप को देख लिया, तो अभी तक हमने अपने रीड करना सीख लिया फाइल को, ठीक है। वो एक कॉलम को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, हेड को कैसे प्रिंट कर सकते हैं अभी तक देखा हमने, टेबल को कैसे शो कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो अभी देखेंगे हम, और डिस्क्राइब को भी देखा हमने, अभी देखते हैं ड्रॉप फंक्शन को। तो ड्रॉप फंक्शन को देख लेते हैं भाई, या फिर सबसे पहले ड्रॉप ही कर देते हैं। तो हमें ड्रॉप करना है इस कॉलम को, सीरीज आफ्टर 1 मंथ को। तो ये कैसे करने हैं, डी एफ ऑफ पाइस पार्क इक्वल्स टू डी एफ ऑफ पाइस पार्क डॉट ड्रॉप। क्या ड्रॉप करना है हमें करना है सैलरी आफ्टर 1 मंथ को ड्रॉप। तो इससे क्या होगा, हमारा डी एफ पाइस पार्क से हमारा सैलरी हट गया, मतलब जो सैलरी आफ्टर 1 मंथ है वो हट गया। देखिए हमारा सैलरी हट गया, सैलरी आफ्टर 1 मंथ वाला कॉलम जो कि ऊपर शो हो रहा था अभी हट गया है। तो इससे क्या हो सकता है, हमारा ड्रॉप हो सकता है कोई भी कॉलम। ड्रॉप करना भी सीख लिया कॉलम। अभी हम देख लेते हैं कॉलम को कैसे रीनेम कर सकते हैं। तो हमें डी एफ ऑफ पाइस पार्क के अंदर हमें क्या करना है, डॉट विद कॉलम रीनेम से हमें रीनेम करना है किसको, कौन से कॉलम को करें रीनेम, एज को कर देते हैं, या फिर सही में एज को कर देते हैं एज। किसके टाइप में करना है हमें, एज के टाइप में। और एज कुछ ऐसे लिखा हुआ है स्पेस के साथ। तो हमें इस तरीके से हम यहाँ पे कॉलम नहीं आएगा, ये आएगा। तो इस तरीके से हम अपना रीनेम कर सकते हैं। एक बार फिर शो करके देख लेते हैं हमारे डेटा फ्रेम को। तो पाइस पार्क, सॉरी इट इज df ऑफ पाइस पार्क डॉट। तो देखिए डेटाबेस में हमारा एज चेंज नहीं हुआ बिकॉज हमने यहाँ पे इसको स्टोर नहीं किया। यहीं पे देख लेते हैं ताकि हमें चेंजेस इसके अंदर लेने ना पड़े। तो इससे क्या हुआ, हमारा एज चेंज हो गया। यहाँ देख लीजिए एज जे है और इसके अंदर एज ही है, तो हमारा एज भी चेंज हो चुका है, एज हो सकता है, मतलब कॉलम को रीनेम किया जा सकता है। तो हमने कॉलम रीनेम को भी देख लिया। अब हम देख लेते हैं हमारा ड्रॉप ना फिलना जैसे फीचर्स इसके अंदर। तो डीएफ पाइस पार्क डॉट एनए डॉट ड्रॉप। अब ये फीचर देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर। चलो ड्रॉप के देख लेते हैं। इससे क्या होगा, हमारे जो नल वैल्यूज हैं जिस भी कॉलम में जिस भी रो में हमारी नल वैल्यू वो ड्रॉप हो जाएंगे। तो देखते हैं। तो ये देखिए ये सारी की सारी हमारी शो भी कर देते हैं इसको। ओके तो शो हो गया। तो हमारी जितनी भी नल वैल्यूज थी वो सारी ड्रॉप हो चुकी हैं। हमने किसी के अंदर स्टोर नहीं किया, हमारे डेटा फ्रेम में अभी भी वही वैल्यूज अवेलेबल है, बट हमारी क्या होती है, जो नल वैल्यू जिस भी रोज के अंदर थी वो सारी रो हमारी हट चुकी हैं। ठीक है, तो रो को भी हमने डिलीट करना देख लिया। तो हम देख लेते हैं कि कैसे हम नल वैल्यूज को इस रिलेशन को कैसे हम पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं इसके अंदर। तो df डॉट इसके अंदर देख लेते हैं। इसके अंदर 2 पैरामीटर होते हैं। ये देखिए इसके अंदर 2 पैरामीटर होते हैं, हाउ एनी और फ्रेश नन, और 3 पैरामीटर होते हैं, सॉरी सबसेट। तो हाउ को देख लेते हैं, हाउ कैसे वर्क करता है। तो हम यहाँ पे हाउ एनी का मतलब है कि कोई सा भी डिलीट कर देना, यानी सारे में से कोई सा भी डिलीट कर देना। हाउ एनी मतलब कोई भी, एनी वन कैन बी डिलीटेड। ओके, अगर मैं यहाँ पे करता चलो एनी करके देख लेते हैं एक बार। कोई सा भी डिलीट हो गया। तो हाउ के अंदर हम ऑल को पास कर देते हैं। तो ऑल मतलब जिसके अंदर ऑल नल वैल्यूज होंगी, यानी देखिए यहाँ पे इसके अंदर सिर्फ एक में नल वैल्यू नहीं है,
अगर इसके अंदर तो 23 में नल वैल्यू होते तो पूरी रो को ही डिलीट कर देता, बट यहाँ पे जिसके अंदर ऑल ऑल नल वैल्यूज है उसी को ड्रॉप करेगा। तो चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए इसने भाई एक भी कोई डिलीट नहीं किया क्योंकि एक में भी तीनों नल नहीं है, तो इसका मतलब है कि हाउ मैंने ऑल डाल दिया तो यानी तीनों नल वैल्यूज हैं तभी डिलीट करेगा ये चेक कर लिया हमने, हाउ ऑल को चेक कर लिया। अब देख लेते हैं हमारे थ्रेशोल्ड को, यहाँ पे नहीं रहने देते हैं थ्रेशोल्ड को। तो थ्रेशोल्ड में अगर मैं 2 प्रोवाइड करूँ तो अगर अगर दो वैल्यू नॉन नल हैं उसके अंदर से ये उस रो को डिलीट नहीं होने देगा। चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या नल वैल्यू सिंगल है या वैल्यू नल वैल्यू सिंगल है, एक बार इसको 3 करके देख लेते हैं। तो सी सो जो भी हमारी नल वैल्यूज का जो भी तीनों वैल्यूज अवेलेबल हैं तो तीनों वैल्यूज अवेलेबल जहाँ जहाँ तीनों वैल्यू अवेलेबल है वो तीनों वैल्यू प्रिंट हो गई। यहाँ देखिए तीनों वैल्यू अवेलेबल नहीं थी ये ड्रॉप हो गई, तीनों अवेलेबल नहीं थी ड्रॉप हो गई, ये तीनों अवेलेबल नहीं थी ये ड्रॉप हो गई। अगर हम दो नॉन वैल्यू वैल्यूज को जाएं तो दो नल वैल्यूज को ले सकते हैं। अगर दो नॉन नल वैल्यूज आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो दो नल वैल्यूज यहाँ पे दो नल वैल्यूज है यहाँ पे भी दो नल वैल्यूज है। अगर मैं यहाँ पे एक कर देता हूँ एक कर देता हूँ तो जहाँ पे भी एक सिंगल नॉन नल वैल्यू है यहाँ पे सब में एक नॉन नल वैल्यू तो सभी आ गए। तो इस प्रकार से हम थ्रेशोल्ड को भी डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है सबसेट। सबसेट के अंदर क्या होता है हम कोई भी हमारा वो दे सकते हैं कि इसके अंदर से हटाना, तो सैलरी के अंदर से दे देते हैं कि सैलरी अंदर से हटाना हमें, सैलरी के अंदर से जो भी नल वैल्यूज होंगी वो हट जाएंगी। ठीक है, तो सबसेट का काम यही है कि कोई भी हम उसको दे सकते प्रोवाइड कर सकते हैं कि इस कॉलम से हमें हटाना है तो उसको सबसेट के अंदर पास कर सकते हैं। तो हमने सबसेट को भी देख लिया, अब देख लेते हैं कि फिल कैसे कर सकते हैं वैल्यूज को। तो डीएफ और पाइसपार्क डॉट एन ए डॉट फिल से हम वैल्यूज को फिल कर सकते हैं। अब वैल्यूज को फिल करने के लिए आप यहाँ पे डाल सकते हैं कुछ भी जो आपको फिल करना है, और यहाँ पे डाल सकते हैं आप सबसेट को। पहले इसको फिल करके देख लेते हैं, हर एक की वैल्यू फिल हो जाएगी। यहाँ पे शो करके देख लेते हैं इसको डॉट शो, तो यहाँ पे क्या होगी हर एक के अंदर मिसिंग वैल्यू फिल हो जाएगी। तो देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे मिसिंग वैल्यू फिल होगी, यहाँ पे मिसिंग वैल्यू फिल होगी, यहाँ पे मिसिंग वैल्यू फिल होगी। अब हम इसको अगर हम एक स्पेसिफिक कॉलम में चाहते हैं तो स्पेसिफिक कॉलम में दे सकते हैं, जैसे कि मुझे चाहिए एज के अंदर, वो एज का ध्यान रखिए यहाँ पे हमें एक स्पेस भी प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो हमारे एज के अंदर जहाँ पे एज के अंदर नल वैल्यू है वहाँ पे मिसिंग वैल्यू प्रिंट होगी। अगर हम सैलरी को जाएँ तो सैलरी के अंदर भी दे सकते हैं, सैलरी के अंदर स्पेस नहीं है तो सैलरी को स्पेस नहीं देंगे और सैलरी के अंदर से भी हमारी मिसिंग प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ हम कर सकते हैं फिलना ड्रॉपना की तरह, पांडास वाले फिलना ड्रॉपना की तरह इन ये हमारे डेटा फ्रेम के अंदर जो पाई स्पार्क के अंदर है। तो हमने रिलेट कर लिया ना डेटा जो पाई स्पार्क का डेटा फ्रेम है विद रिस्पेक्ट टू जो हमारा डेटा फ्रेम इन पांडास था उससे रिलेट कर लिया हमने। तो आज की हमारी वीडियो में हमने देख लिया पाई स्पार्क एसक्यूएल डेटा फ्रेम के बारे में, और हमने देख लिया रीडिंग कैसे करना डेटा सेट को। ठीक है, तो हमने डेटा सेट को कैसे रीड करना वो देख लिया हमने आज की वीडियो में हमारे। फिर देख लिया हमने चेकिंग डेटा टाइप देख लिया हमने, सिलेक्टिंग कॉलम देख लिया, एडिंग कॉलम देख लिया, ड्रॉपिंग कॉलम देख लिया, रीनेमिंग कॉलम भी देख लिया, ड्रॉपिंग रोज भी देख लिया, पैरामीटर्स इन ड्रॉपिंग भी देख लिया हमने, है ना। देखा है ना पैरामीटर्स इन ड्रॉपिंग, अभी ड्रॉप किए थे पैरामीटर्स। सॉरी हाउ देखा था, थ्रेशोल्ड देख लिया, हाउ थ्रेशोल्ड सबसेट, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज देख लिया कि हम फिल ना कर सकते हैं ड्रॉप ना कर सकते हैं। ठीक है, तो मिसिंग वैल्यूज को हम हैंडल कर सकते हैं हमारी अकॉर्डिंग टू हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुसार। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव फ्रॉम दी बैक कोडिंग।